सुधांशु, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है? देखिए, आपकी इस डिबेट में कितने मजेदार दो चार तथ्य सामने आए और क्या तथ्य छुपाने का प्रयास हुआ, मैं बताना चाहता हूं। अभी देखिए, मौलाना रशीदी ने बात कहा कि वो स्थायी इमाम है। सुनिए अमीश जी, दिल्ली में इमाम स्थायी है और मुख्यमंत्री अस्थायी है। सोचिए कितनी मजेदार बात है। और उन्होंने आगे क्या बोला, अभी तहसीन भाई को बहुत रिएक्शन हुआ कि साहब वो इमाम साहब क्यों बीच में आ रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में यदि पहली बार किसी इमाम का फतवा जारी करवाया गया है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे, तो तहसीन भाई याद करिएगा, दिल्ली के शाही इमाम बुखारी से 1980 में इंदिरा गांधी ने फतवा जारी कराया। दूसरी बार दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के इमाम बुखारी से 89 में वीपी सिंह ने फतवा जारी कराया। और उनके बेटे जो वर्तमान इमाम हैं, उन्होंने 2014 में सोनिया गांधी के लिए फतवा जारी कराया। अब कांग्रेस वाले जब ये बोलते हैं कि हम इमाम को बीच में नहीं लाना चाहते, तो बहुत वो लगता साहब, आप लोगों ने तो इमामों और मौलवियों की वजह से कैसे बदल दिया था शाहबानों का केस, सबको पता है। इसलिए कम से कम कांग्रेस वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जो प्रियंका जी बोल रही थी, झूठा और सच्चा 2 मिनट में साबित हो जाता ना। आप कह रहे हैं कि ऐसी योजना थी, नहीं थी। आपको उस योजना के पास होने का ऑर्डर, मतलब प्रोसीजर और ऑर्डर सामने रख देना चाहिए था। देखिए साहब, ये योजना है, ये फला फला मीटिंग में वो हुई है। और देखिए संविधान कैसे खतरे में होता है कि स्थापित मुख्यमंत्री को अस्थायी कहा जाता है और योजना का नाम रखा जाता केजरीवाल कवच। केजरीवाल जी आज सरकार में क्या है, न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री, न मंत्री है, यहां तक कि मुख्य सचेतक तक नहीं है। जो व्यक्ति सरकार में नहीं है, उसके नाम के ऊपर चलती है योजना। यह दर्शाता है कि संविधान किस प्रकार से खतरे में आता है। और इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं, जहां तक पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात है, तो जिस मुख्यमंत्री का यह बयान हो कि उसने कहा कि राम मंदिर बनने वाला था, तो मैंने कहा, वैसे खामखा अपने परिवार वालों को बीच में ले आते हैं, तो मैंने कहा कि मेरी नानी जो है वो बड़ी खुश होंगी, अब तो राम मंदिर बनने वाला है। तो जिसने कहा होगा, ना बेटा, ऐसा मंदिर जो किसी की मस्जिद को तोड़कर बना हो तो भगवान प्रार्थना कबूल नहीं करते। और सोचिए, ये बोला था कुछ साल पहले, उसके बाद कहते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों को भेजेंगे। सोचिए, इस कदर पलटी खाते हैं कि ओलंपिक का जिम्नास्ट भी शर्मा जाए कि इतनी कुटली तो मैं भी जो है, जिसे वो कहते हैं ना, वो राइडिंग बार के ऊपर नहीं पलट। मैं पहले अनुराग से एक राय ले लेता हूं। अनुराग, क्या सिटिंग मुख्यमंत्री को, स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी मुख्यमंत्री कहना उचित है? 30 सेकंड अनुराग। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुगल की बात करने लगे कि मुगल को हमने मरोड़ा। कौन मुगल है भाई इस देश के अंदर में? किसको आपने मरोड़ दिया? किसको आपने मुगल को यहां पे खत्म कर दिया? जब मुगल थे तब तो नहीं, मुगल मानसिकता की किसकी है? इन्हीं की हो सकती है। जब देश में मुगल है ही नहीं तो मानसिकता कहां से आ गई? इसके मतलब ये जब मुगल थे तब तो बीजेपी भी नहीं थी, तो आपको कैसे पता चल जाता है? इसके मतलब आपकी मानसिकता दूषित है ना, जिसलिए आपको पता चल जाता है। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसी वो अब दूसरों को समझ लेता है। फिर इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की। अरे बुलेट ट्रेन चल रही है, आपको पता ही नहीं है। बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से इस देश के अंदर में, महंगाई बेरोजगारी बुलेट ट्रेन की तरह तो चल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। फिर इनको आया बाजीराव मस्तानी। अरे भैया, पिक्चर इतना देखते हो तो पुष्पा भी देख लेते, उसका भी डायलॉग याद कर लेते तो शायद उस डायलॉग के हिसाब से कुछ करते तो जनता का भला हो जाता। फिर आपने कहा कि आशीर्वाद देवों का है। भाई, देव का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है, प्रभु का है। जिस मंदिर की आप बात करते होते, हमें प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला, क्योंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं, उनके स्वभाव को अपनाते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं। आप आचरण, आदर्शों और स्वभाव को अपना लीजिए। आप नहीं अपना रहे ना, आप क्या करते हैं? प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं, तो इसलिए प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं देते। हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं, आस्था का विषय, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलता है। इतनी बात सीखने में आप मुगल सल्तनत कहां कहां भाग जाते हो, दिल्ली सल्तनत। आप प्रभु के आचरण और आदर्शों को अपना लीजिए और सनातन धर्म को समझ जाइए, तो आपके अंदर एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर आप हिंदुस्तान समझ में आने लगेगा, फिर आपको हमारा संविधान भी समझ में आने लगेगा, फिर बाबा का साहब का भी आप सम्मान ये सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, 2.5 मिनट बोला। मुख्यमंत्री स्थायी होता है, अस्थायी होता है? एक स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी कहना जायज है, आपको लगता है? देखिए, मुझे जैसा अभी, चूंकि ये वक्तव्य जो आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर मेरे से पूछा जाए तो हमने वक्तव्य अभी तक सुना नहीं है कि किसने क्या क्या कहा है। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, इस तरह की अगर कोई नेता अपने मुख्यमंत्री को अगर अस्थायी कह रहे हैं, उन्हें पता है चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तो चुनाव में कहने का तरीका हो सकता है।
एक भाव को समझने की जरूरत है। भाव लेकिन को आप समझ- हर बात को पकड़ लेंगे तो फिर ये गलत है। भाव होता है ना, हर चीज का भाव की बात होती है ना, आप भाव गलत तरीके से, बीजेपी तो इंतजार करती रहती है ना, बीजेपी ने कोई- थोड़ी क्योंकि करा, इनको ये तो हिंदू लेफ्टिनेंट संस्कृति, गवर्नर ने हिंदुस्तान बोला की है। संस्कृति से लेना अच्छा। देना नहीं है। अरे मेरी बात सुनो। तो ये अरे तो जो वही उदित बात- राज अरे आप भी उदित राज समझ रहे हैं कांग्रेस सारी के कह रहे बातें हैं आज के अरविंद जमाने अरविंद में। केजरीवाल जी के बारे में, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, वो कौन सा भाव है अनुराग भाई? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, दिल्ली में दो मजबूत पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और मजबूती से लड़ी। बीजेपी तो है नहीं कहीं, सपा चट है, तो अरे बीजेपी को तो पता दोनों भी नहीं पार्टियां कह रही है कि जब दो हमारा मजबूत मुकाबला पार्टियां बीजेपी के लड़ती हैं साथ तो है। उनके आप आपस कह रहे में हैं कि अपनी बीजेपी बातें। नहीं है, आप नहीं है, नहीं, यहाँ पर वो मैं मुकाबला- मानता हूँ, मुका- लेकिन आप देखिए, कह रहे हैं बीजेपी नहीं है। सरकार दोनों इंडिया पॉलिटिकल गठबंधन- पार्टियां कह रही है कि हमारी लड़ाई सरकार- बीजेपी के साथ सरकार है। इंडिया कांग्रेस गठबंधन कह रही है की- कि हम बीजेपी के सामने, देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है हम बीजेपी सरकार के इंडिया सामने। गठबंधन, अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, नहीं सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, चाहे आम आदमी पार्टी बनाए, कांग्रेस बनाए, या दोनों मिलकर बनाए, बननी इंडिया गठबंधन की है। बीजेपी की हार तय है, चाहे ओके, कोई कितनी सुधांशु भी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन ठीक है, जीतेगा, ठीक ये है, तय मान के चलिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए आखिर में जो बात बोली भदौरिया जी ने, तो उससे समझ में आ गया कि कितना सीरियस लड़ा जाए। कह रहे बीजेपी सपा छठ है और सपा से मुकाबला है। भाई सपा का मुकाबला किससे है जो सरकार बनाएगी? मतलब अगर हम सपा छठ है तो सपा का मुकाबला आपसे है, और उसके बाद सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक कांग्रेस केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहेगी, फिर कहेंगे सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। अरे जनाब, और आपने कहा था कि मुगल की बात हम क्यों ले आए, मैंने तो उदाहरण दिया था, जानते क्यों लाए? जिन्होंने 21वीं सदी में 2013 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं 21वीं सदी में मुगलों को क्यों याद किया, और योगी जी ने आने के बाद उस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया था। 21वीं सदी में इस देश के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन क्यों था भाई? अब जवाब दे दो। जिसे मोदी जी ने बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। इसलिए मेरे भाई जब बोला करो तो अपनी पार्टी का तो ज्ञान कर लिया करो। चलो मुगल गार्डन तो अंग्रेजों के जमाने से चला रहा था, तुमने तो मुगल म्यूजियम अपनी समाज सरकार में बनाया। जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब हो गया काम। अब मैं बताना चाहता हूं दूसरी समस्या क्या है। अस्थायी मुख्यमंत्री की बात पे जानते हैं इनके मन में क्यों बात आई? अपने टर्न पे बोलिए भदौरिया जी, अपने टर्न पे बोलिए। देखिए अमीश जी, इन्होंने कहा कि मन का भाव समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो भाव ये था, ये लखनऊ में प्रचलित था, वो पंचम तल पे बैठते थे। लोगों को शायद ना पता हो, यूपी के बाहर वालों को, जो एनेक्सी में 5th फ्लोर के ऊपर मुख्यमंत्री बैठते थे। पंचम तल पे 5 मुख्यमंत्री थे। कौन? एक अखिलेश जी, और एक मुलायम सिंह जी, एक चचा आजम खान साहब, चचा बहादुर, और एक आपके शिवपाल जी, और एक राम गोपाल जी। तो भाई 5 मुख्यमंत्री, भाव समझ में आता है। पंचायत के साथ सरकार चलती थी, तो कोई भी इनकी पार्टी हो। ठीक है, ओके अनुराग जवाब लोगों के साथ जी अनुराग देन प्रियंका। देखिए इन्होंने सुनिए, देखिए इन्होंने बोला, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक ही है, नाम और नंबर बदलना, काम तो करना नहीं है। तो नाम और नंबर बदलने की जो आदत है, बदलते बदलते आपको जनता ने उत्तर प्रदेश में बदल दिया और 33 पे लाके समेट दिया। तो आप नाम और नंबर बदलने की आप जो चलन है बंद कर दीजिए, कुछ अपना बनाइए ना, अपना बना के उसका नाम और नंबर रखिए तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आपने 5 मुख्यमंत्री, आज कितने मुख्यमंत्री हैं पता नहीं चलता। मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, एक है वो दौड़ने वाले जो दौड़ते रहते हैं दिल्ली लखनऊ, ये दौड़ने वाले भी तो मुख्यमंत्री हैं। एक वो मुख्यमंत्री हैं जो बोलने वाले हैं, एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली में से कंट्रोल करते हैं, वो मुख्यमंत्री के भी ऊपर है, सुपर मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी एक सुपर मुख्यमंत्री है। यहां तो जनता खोजती रहती है भैया, दिल्ली और लखनऊ में जो टकरार है, इस टकरार में कौन नेता है, किसकी चलती है, कहां से हमारी मदद होगी, जनता को पता ही नहीं चलता। पहले आप तो तय कर लीजिए। हमारे तो मुख्यमंत्री चलिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप दिखाई पड़ा, चाहे मेट्रो हो, चाहे, लेकिन मैं दिल्ली पे वापस आना चाहता हूं। मैं दिल्ली पे आ जाता हूं। तहसीन पूनावाला, आप ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो कोई गेम में ही नहीं है। नहीं, कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी गेम में है। अनुराग भाई, लेकिन अनुराग भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। ये हो सकता है कि अगर मुझे लगता नहीं, अगर 2-3 सीट कांग्रेस को कम पड़ गई तो आम आदमी पार्टी से आ सकती है उसके अंदर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई, लोग शीला जी की गवर्नेंस को याद कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बहुत सिंपल चीज, अब प्रियंका जी ने कहा कि हमने 2 स्कीम किया। आप जानते हो अमित जी, जो संजीवनी योजना, ये छोड़ दीजिए वो एड, वो सारी चीज को मैंने बात किया। संजीवनी योजना को कैबिनेट में अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। अब कैबिनेट में तो माननीय एलजी साहब नहीं आए,
अब तक संजीवनी योजना को, वो छोड़ दीजिए ऐड को, वो ऐड चलिए मान लिया ब्यूरोक्रेट्स ने किया। तो एक गवर्नेंस मॉडल जो है, लोग अब समझ गए कि जो शीला जी का समय था वो गोल्डन सुनहरा पीरियड था। वो तो अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को आप तहसीन कैसा देखते हैं? 10 सेकंड में इसका जवाब। अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो डाइवर्ट अलग मुद्दों में हो गए। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो देशद्रोही, ये सारी शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी, वो गवर्नेंस ही नहीं कर पा रही। आप देखिए पंजाब का मैंने उदाहरण दिया, उसका जवाब नहीं दिए। मौका नहीं किया भाई, प्रियंका ने जवाब नहीं दिया, ये गलत है। प्रियंका के पास मैं गया नहीं। प्रियंका जी जवाब, प्रियंका जी अपने टर्न पे बोलती है। बोलिए प्रियंका जी, 40 सेकंड है आपके। काफी सारे आरोप है बीजेपी की तरफ से भी और तहसीन की तरफ से भी। देखिए मैं क्या बोलूं, मतलब तहसीन भाई तो आज पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में, मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्या जवाब दूं। आपको पता है, आपके दर्शकों को पता है, जो दिल्ली में रहता है उसको पता है। तो क्या, मैं बहुत सॉरी हूं तहसीन भाई, मैं काउंटर नहीं करूंगी। बट बीजेपी भी आप देखिए ना, 3 और 8 पे सिमट के रह गई थी, और अभी तक उनके पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है। उनको पता ही नहीं है किसको खड़ा करेंगे, क्या देंगे। मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल के चुनाव जीतेंगे क्या? कुछ तो सोच रखा होगा। बीजेपी ने तो आपको लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस के बावजूद हरा दिया, पर बीजेपी ने तो अलायंस के बावजूद आपको हरा दिया। ये नया प्रयोग किया था आम आदमी लोगों को पार्टी ने। अलायंस पसंद नहीं आया अमीश जी। हाँ, हो सकता है लोगों को अलायंस पसंद ना आया हो सकता है, क्योंकि दिल्ली बिना अलायंस के भी हराया था पिछली बारी 2019 में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। तो फिर वो आपने ऐसे पूछा तो मैंने वैसे बता दिया। अब आप ऐसे पूछ रहे हो, एक चीज पर रहो, फिर मैं वैसे जवाब दूंगी। नहीं, मैं तो सभी चीजों पे रहूंगा, सवाल तो मेरे सारे ही होंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड, 20 सेकंड। देखिए, प्रियंका जी ने अभी ये कहा कि हमारा सीएम चेहरा पूछा। अमीश जी, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, वो सोचिए जिस पार्टी का सीएम है वो चेहरा नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी उदाहरण आपने देखा नहीं होगा कि जो सीएम है वो चेहरा नहीं, और वो कह रहा मैं चेहरा नहीं हूं, वो खुद कह रही है कि मैं चेहरा नहीं हूं। तो एक चेहरे पे कौन सा चेहरा लगा हुआ है उस चेहरे। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार टक्कर के इस एडिशन में बात करेंगे